नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉल के प्रिविलेज एरिया में। अब तक आप लोगों ने सुना कि सभी लोग प्रिविलेज एरिया में पहुंच जाते हैं। वहां की रॉयल्टी देखकर किसी की भी आंखें चकाचौंध हो जाए। वहां पर पूरा एक फ्लो था जो दुनिया की लग्जरियस ब्रांड से भरा हुआ था, और वह भी कोई ऐसी वैसी लग्जरी नहीं, कस्टमाइज्ड लग्जरी। वहां पर मिलने वाली हर चीज ज्यादातर एक ही पीस में होती थी, और वह भी आपके लिए कस्टमाइज की जाती थी। वह सबसे रेयर और यूनिक चीज होती थी जिस पर उस ब्रांड का लोगो होता था, या फिर आप कह सकते हैं वह आपकी पहचान दिखाता था। वहां पर महंगे गहने, जूते, कपड़े, वह हर चीज मौजूद थी जो इंसान सोच सकता है। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक से लेकर छोटी सी क्लिप भी मौजूद थी। लेकिन वहां पर हर चीज की प्राइस बहुत हाई थी, आम इंसान की कई सालों की मेहनत के बराबर हो सकती है। वहां पर घूमने वाले बस चंद लोग थे। वह नीचे के फ्लो की तरह नहीं था जहां पर काफी लोग चीज चेक कर रहे हो। यहाँ पर कस्टमर काफी सीमित थे। हर शॉप में बस 20 से 25 लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं। अनाया राधिका को लेकर सीधे ही एक स्टोर की ओर बढ़ गई। अनाया जिस एरिया में गई थी वह पेपिलोन ब्रांड का एरिया था। वहां पर सबसे लग्जरी और रॉयल उसी ब्रांड थी, क्योंकि इस ब्रांड ने पूरी दुनिया में नाम बनाया था। वह ब्रांड अपनी खुद की लग्जरीज प्रोडक्ट बेचते थे। कपड़ों से लेकर गहनों तक सब कुछ उनका खुद का होता था। अनाया को ऐसे ही पेपिलोन ब्रांड में जाता हुआ देखकर जीविका खुराना बोली, अनाया, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। वहां जाने के लिए हमें खास परमिशन की जरूरत होगी, और वह लोग हमें ऐसे ही कपड़े नहीं बेच सकते। ये सुनकर अनाया उन्हें देखते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, बस मेरे पीछे पीछे आओ। वह लोग जैसे ही अंदर गई, अंदर के स्टाफ ने उन सबको काफी अच्छी तरह से ग्रिट किया। वहां पर 3 और फैमिली के लोग मौजूद थे, वह भी एशिया के टॉप 10 फैमिली बिजनेस में आते थे। अनाया ने वहां जाकर स्टाफ से कहा, अपना लेटेस्ट कलेक्शन दिखाओ। स्टाफ काफी विनम्र होकर बोला, जी मैडम, आप इस तरफ आए। इतना बोलकर वह एक कॉर्नर की ओर ले गई जहां पर काफी सारी लग्जरीज चीजें रखी हुई थी। सबसे पहले उसने अपने गाउन दिखाना शुरू किया। वहां पर दिखाए हुए हर गाउन खूबसूरत और अट्रैक्टिव थे। राधिका और जीविका को एक ही नज़र में पसंद आ गया। उन दोनों की ही आंखें चमक रही थी। अमीर खानदान में पैदा होने के बाद भी उन्होंने ऐसी चीज बहुत कम देखी थी। ये सच में एक एलिट इलाका था। यहाँ पर काफी ज्यादा चीज डिजिटल ही नजर आ रही थी। उसने स्क्रीन पर एक आउटफिट को पसंद किया और सर्व्स गर्ल्स को उसे दिखाने को कहा। थोड़ी देर में खूबसूरत सा पिंक और बेबी पिस्ता रंग का आउटफिट सामने नजर आने लगा है। उसकी स्टाइल हो, ग्रेस हो, सब कुछ एकदम ऑन द पॉइंट था। अनाया उस आउटपुट को राधिका को दिखाते हुए बोली, इसे देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। राधिका ने तुरंत उसे पसंद कर लिया। तभी अनाया उसे देखकर बोली, इसमें किसी चीज की कमी है। इतना बोलकर वह टैबलेट में कुछ उसके मैचिंग शॉर्ट जैकेट देखने लगी। थोड़ी देर में उसकी नजरें एक खास यूनिक बेबी पिंक कलर के जैकेट पर गई। उस जैकेट को देखकर वो उसे पसंद आ गया। वह ड्रेस के साथ मैच करता था जिसमें बहुत अच्छा वर्क किया गया था। अनाया उस जैकेट को दिखाते हुए बोली, इसे लेकर आओ। उस जैकेट को राधिका को पहना दिया। हर कोई बस राधिका को देख रहा था। एक छोटे से बदलाव से भी राधिका की पूरी अपीयरेंस चेंज हो गई थी। उसके बाद अनाया ने एक और चीज मंजगवाए जो उस जैकेट और गाउन को एनहेंस उभरने में मदद करता। उसे लगाने के बाद वह आउटफिट और भी एस्थेटिक बन गया। सर्व्स गर्ल्स भी ना चाहते हुए बोली, मैम, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। ये सुनकर राधिका खुश हो गई। आसपास शॉपिंग कर रही दोनों फैमिली भी एक नज़र राधिका को देखती है। उनमें से एक लड़की बोली, मॉम, मुझे भी वैसे ही ड्रेस चाहिए। ये सुनकर उसकी मॉम बोली, बेटा, यहाँ पर हर चीज़ कस्टमाइज होती है, तुम कुछ और पसंद कर लो। वह बच्ची ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बस 14-15 साल की होगी। वह एक्साइटेड हो कर राधिका की चारों ओर घूमते हुए बोली, आप सच में बहुत प्यारी लग रही है। उसके बाद वह अपनी चमकती नज़रों से अनाया को देखकर बोली, दीदी, क्या आप मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसा ही आउटफिट पसंद कर देगी? मैं कब से देख रही हूँ, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। इतना बोलकर वह चुप हो गई। उसकी मॉम जो पीछे खड़ी हुई थी वह आगे आए और माफ़ी मांगते हुए बोली, माफ़ करना मैम, मेरी बेटी थोड़ी चंचल है, इसीलिए उसने आपसे यह बात कही। आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद उसके लिए कोई ड्रेस पसंद कर लूँगी। वहीं अनाया को वो बच्ची सच में पसंद आई थी। उसका निखरता हुआ चेहरा,
और चेहरे पर वो मासूमियत, आंखों में कोई भी कपट नहीं, बस बिंदास जिंदगी जीने वाला परिंदा। उसको ऐसे प्यारी आंखें बहुत कम देखने को मिलती थी। अनाया हल्की सी मुस्कुरा गई और उस लड़की के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, तो सच में छोटी सी प्रिंसेस को ड्रेस चाहिए? वह लड़की बिल्कुल एक साइड आवाज में बोली, बिल्कुल। इतना बोलकर वह जोर जोर से हामी भरने लगी, जैसे उसने अगर जल्दी हाँ नहीं कहा तो अनाया उसके लिए ड्रेस पसंद नहीं करेगी। अनाया उसकी एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, बताओ तो इस छोटी सी प्रिंसेस को कौन से ओकेजन मौके के लिए ड्रेस चाहिए? ये सुनकर वह लड़की एक साइड आवाज में बोली, मुझे एक पियानो कॉम्पिटिशन के लिए ड्रेस चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई सूटेबल ड्रेस नहीं है, और जो है भी वह बहुत ज्यादा हैवी है या फिर बहुत ज्यादा लाइट है, कोई मेरी पसंद की चीज नहीं है। ये सुनकर अनाया मुस्कुरा देती है। उसके बाद सेल्स अटेंडेंट से बोली, यहाँ के इंडो वेस्टर्न एथेनिक कलेक्शन लेकर आओ। थोड़ी ही देर में एक लड़की एक आईपैड अनाया को देते हुए बोली, ये रहा मैडम, आप मुझे बता दीजिए आपको कैसे पीस चाहिए, मैं वैसे निकाल देती हूँ। अनाया तुरंत थोड़ी देर चेक करती है, उसके बाद 2 पीस मंगवाती है। उन दोनों पीस को उस लड़की पर रखती है, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो गंभीर आवाज में बोली, प्रिंसेस तुमने सही कहा, यहाँ पर तुम्हारी पसंद की कोई ड्रेस नहीं है। ये सुनकर वह लड़की मायूस हो गई। तभी उस लड़की की मॉम आगे आई और मुस्कुराते हुए बोली, माफ कीजिएगा मैम, मेरी बेटी ने आपको परेशान कर दिया, आप चिंता मत कीजिए, ये तो ऐसे ही नखरेबाज है, सो ड्रेस रिजेक्ट करेगी, बाद में भी जाकर किसी एक को पसंद करेगी, वह भी अपनी रिजेक्ट की हुई ड्रेसों में से ही, इसलिए चिंता मत कीजिए, बस थोड़ी देर इधर उधर देखेगी, बाद में खुद अपनी पसंद का कुछ उठा लेगी। ये सुनकर वह छोटी सी लड़की नाराज आवाज में बोली, मॉम आप मेरी बुराई नहीं कर सकती, और यहाँ पर मुझे सच में कुछ पसंद नहीं आ रहा है, जो मुझे चाहिए वो यहाँ नहीं है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ये सुनकर उसकी मॉम उसे घूरते हुए बोली, यहाँ पर एक से एक कलेक्शन है, तुम्हें फिर भी इसमें से कुछ पसंद नहीं आ रहा है? वह लड़की भी बोली, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अच्छा कलेक्शन नहीं है, बस मुझे जैसा चाहिए वह यहाँ पर नहीं है। अनाया भी उस बच्ची की कंफ्यूजन समझ गई। वो उस बच्ची को देखते हुए बोली, बेटा तुम बताओ, तुम्हें कब तक ड्रेस चाहिए? तो लड़की बोली, मेरा कंपटीशन 15 दिन बाद है। ये सुनकर अनाया बोली, ठीक है। उसके बाद वह पास खड़ी हुई सेल्स गर्ल से बोली, जाओ जाकर मैनेजर को बुलाओ। थोड़ी देर में मैनेजर वहां आ गया। कोई नहीं जानता था अनाया को मैनेजर से क्या कम था। तभी अनाया ने अपना मास्क निकाल दिया। मास्क निकालने ही वहां पर जो स्टाफ था उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन वह कुछ बोलते नहीं, क्योंकि वह लोग अनाया को पहचान गए थे डिजाइनर पेपेलोन की आइडेंटिटी से। मैनेजर भी तुरंत अनाया को ग्रिट करते हुए बोला, मैडम कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो अनाया बोली, मुझे स्पेशल कस्टमाइज्ड डिजाइन बनाना है इस बच्चे के लिए। मैनेजर तुरंत समझ गया। उसने एक दूसरा यूनिक टैबलेट अनाया को दे दिया। ये स्पेशली अनाया के लिए ही डिजाइन किया गया था, जिसमें स्पेशल सॉफ्टवेयर था डिजाइनिंग के लिए। अनाया ने थोड़ी ही देर में उसमें डिजाइन बना दी। वह डिजाइन इतनी खूबसूरत थी कि उस लड़की की आंखों में चमक आ गई। उस डिजाइन को उस लड़की को दिखाते हुए बोली, प्रिंसेस क्या आपको ऐसा ड्रेस चाहिए? वह लड़की तुरंत जोर से हाँ ने सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल मुझे ऐसा ही चाहिए। क्या सिस्टर आप मेरे लिए ऐसा ड्रेस बना सकती है? तो अनाया बोली, बिल्कुल। उसके बाद वह मैनेजर से बोले, इस बच्चे का मेजरमेंट ले लो, उसके हिसाब से यह ड्रेस बनवा देना और उसकी मेकिंग एक्सेसरी भी बना देना। उस बच्चे की माँ तो अभी भी सदमे में थी। वह अनाया को देखते हुए बोली, मैम आप कौन हो? वह अभी कंफ्यूज थी। भला इतने बड़े ब्रांड में इस तरह से ऑर्डर देने वाला इंसान मामूली तो नहीं हो सकता है। लेकिन अनाया ज्यादा कुछ नहीं बोली। तो उस लड़की की माँ ने मैनेजर से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं यह मिस कौन है? वह मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, जरूर मैडम, ये पेपेलोन ब्रांड की ओनर और हमारी बॉस है, आप इन्हें मास्टर पेपेलोन भी कह सकते हैं। वही यह सुनकर वह औरत तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह एक साइड आवाज में बोली, इसका मतलब आप तो मशहूर डिजाइनर पेपेलोन हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपसे मिलना तो हम सबके लिए काफी प्राउड मोमेंट है। शुक्रिया मेरी बेटी के लिए ड्रेस डिजाइन करने के लिए, मैं आपकी आभारी रहूंगी। अनाया मुस्कुराते हुए बोली, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बच्ची सच में प्यारी है और मुझे भी खुशी होगी इसके लिए कुछ डिजाइन करके। सचमुच उस बच्ची का आज भाग्य खुल गया था, क्योंकि अनाया ने खुद उसके लिए ड्रेस डिजाइन की थी।
जहां बड़े से बड़ा इंसान अपने लिए ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए लाइन में लगता था, तब भी उनके लिए कोई डिज़ाइन नहीं बनाती थी। लेकिन यहाँ आज अनाया ने सामने से उस बच्ची के लिए डिज़ाइन बनाया था। अब उसे डिज़ाइन की वैल्यू कोई भी नहीं लगा सकता था। बच्ची भी बहुत खुश थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, शुक्रिया दीदी सी मेरे लिए डिज़ाइन बनाने के लिए। अनाया उस प्यारे बच्चे की सिर पर हाथ रखते हुए बोले, कोई बात नहीं, जाओ जाकर शॉपिंग करो। उसके बाद वह पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे उसने देखा कि जीवित और राधिका आंखें फाड़े उसे घूर रही है, जैसे उसने कोई एलियन देख लिया हो। राधिका आगे आए और एक साइड आवाज में बोली, अंडरस्को, इसका मतलब अनाया दी आप ही मशहूर डिजाइनर पेपिलोन है, जो डिज़ाइन की दुनिया के लेजेंड है। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे सामने इतनी बड़ी हस्ती है। मजीविका भी इस बार सदमे भरी नज़रों से अनाया को देख रही थी। इस बार इसके चेहरे पर कोई मैच्योरिटी नहीं नजर आ रही थी। वह अनाया को देखते हुए बोली, वैसी डिजाइनर पेपिलोन मेरी आइडल है। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं डिजाइनर भी बस उन्हीं की वजह से बनी हूँ। मेरा सपना था कि मैं उनके अंदर इंटर्नशिप कर सकूं, लेकिन वह असिस्टेंट नहीं रखती। मैं काफ़ी मेहनत की थी उनकी नज़रों में आने के लिए, और आज वो मशहूर डिजाइनर मेरे सामने खड़ी है। उसकी आंखों में भी इस वक्त तारों जैसी चमक थी, जैसे उसने पता नहीं कितना ही बड़ा खजाना देख लिया हो। अनाया उन दोनों को शांत करवाते हुए बोली, शांत हो जाओ, अब हम शॉपिंग पर ध्यान देते हैं। लेकिन राधिका का मुंह तो बंद ही नहीं हो रहा था। अनाया उन दोनों को ही वहां से वीआईपी एरिया में ले गई, जहां पर कोई और नहीं था। वह एक डिजाइनर स्टूडियो था। जब कभी भी इमरजेंसी की जरूरत होती थी या फिर कोई ऐसा ऑर्डर होता था जो अनाया को इमरजेंसी में देना होता था, तो वह खुद यहीं पर आकर डिजाइन तैयार करती थी और बाद में भिजवा देती थी। यहाँ पर उसकी जरूरत की सारी चीज थी। उस जगह को देखकर राधिका एक साइड आवाज से बोली, ये कौन सी जगह है दीदी, हम यहाँ तो पहले कभी नहीं आए। अनाया बोली, अंडरस्को, यह मेरा स्टूडियो है, मैं कभी कभार इसका इस्तेमाल करती हूँ। राधिका वहाँ की हर चीज को देखकर एक्साइटेड हो रही थी। वहाँ पड़े हुए कुछ रेयर डायमंड को देखते हुए बोले, तारांकन, ये तो नीलामी में मिलने वाला नीला पन्ना है, और ये तो ऑथेंटिक डायमंड की सीरीज है, जिसे सतरंगी सीरीज कहते हैं। यहाँ पर कितनी सारी अच्छी चीज है। तभी उसकी नज़र सामने गई, जहाँ पर कुछ यूनिक तरह की फैब्रिक लटक रहे थे। उसे देखते हुए जीविका बोली, ये तो सबसे महंगे विकुना वूल है, और ये दूसरा मकड़ी रेशम है। यहाँ तो सबसे बड़ा खजाना रखा हुआ है। चारों ओर देखते हुए उसकी आंखें चमक रही थी। ये किसी डिजाइनर के लिए जन्नत जैसी जगह थी। क्या अनाया की पहचान लाएगी कोई नई मुसीबत? ऊर्जा मोल की यह यात्रा ऐसे ही खत्म होगी। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।